विवेक, दरअसल इन लोगों का ये कहना है कि जो प्रशासन की तारीफ हो रही है, हटाए गए थे जल्द से जल्द इनको वापस मिल जाए, क्योंकि नहीं तो ये खाना कैसे बनाएंगे। जाहिर तौर पर अपनी व्यवस्था करके ये लोग जाते हैं, जो लोग यहाँ पर जाते हैं, कल्पवासी हो या बाकी तमाम लोग जो यहाँ महीने भर रहते हैं, स्नान करते हैं, तो अपने खाने पीने की चीज लेकर जाते हैं, सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था करके जाते हैं। तो इनके लिए तात्कालिक तौर पर तो दिक्कत आ ही गई है, चूंकि इनके सिलेंडर हटवा दिए गए। वजह ये जरूर रही कि अगर वहां सिलेंडर रहता तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था और धमाके होते, आग फैलती चली जाती। लेकिन अब प्रशासन जल्द से जल्द इन्हें सिलेंडर मुहैया करवाए या कोई ऐसी व्यवस्था करे कि इन्हें खाने पीने में दिक्कत ना हो, फिलहाल ये भी जरूरी है। अब जरा ये बताइए, बाकी चश्मदीदों से भी आपने बातचीत की, वहां पर उन्होंने क्या कहा, यह आग कैसे लगी थी, कुछ और पता चल पाया है? देखिए, जिस तरीके से हमारी जो यहाँ के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि सिलेंडर फटना ही पहला कारण इसका माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे हादसे की मजिस्ट्रेटियल जांच होगी। कुल 4 जो सिलेंडर हैं उसके फटने की बात कही गई है और उसके बाद ही यहाँ जो सारे सिलेंडर थे उनको निकालने की जो कवायद थी वो शुरू हो गई थी। और लगभग 160 के करीब में टेंट हैं जिनमें आग लग गई थी। 4 बजे के आसपास ये आग लगी है और 4:08 पर जो है वो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है, कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है और लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई थी और 4:30 बजते आग पर जो है काबू कहीं ना कहीं वो पा लिया गया है। और इसके बाद जो है अभी जो वापस से, क्योंकि जिन टेंट को हटाया गया था, जैसे अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ, इन टेंट्स को उस वक्त एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से इनको हटाया गया था। अब लोग वापस से अपने टेंट को बसाने की जो कोशिश है, बसाने की जो कवायद है, वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात की भी है कि तो प्रशासन जो भी इसमें तस्वीरें हैं, मदद करे, क्योंकि ये सर्दियों की रात है, ये लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे ठंड लगेगी इन्हें, सोने वगैरह के इनके लिए इंतजाम जल्द से जल्द किए जाएं, ये जरूरी है। अवधेश भी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे एक और सहयोगी। अवधेश, जहां पर आग लगी थी वहां से आप पूरी रिपोर्ट हमें दिखा रहे थे, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल अखिलेश, देखिए सब कुछ यहाँ पर जलकर तबाह हो गया है और जो टेंट बच गए हैं वहाँ पर अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं किसी को शरण दे सके। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, ये जो पूरी तस्वीर है, यहाँ पर एक लाइन से टेंट हुआ करते थे, लेकिन देखिए तबाही है, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। पूरा इलाका खाली हो चुका है, लोगों के जले सामान यहाँ पर दिख रहे हैं, लोगों के यहाँ पर बिस्तर दिख रहे हैं और प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। लेकिन बड़ी समस्या अब लोगों के सामने ये है कि रात वो कहाँ गुजारेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाती है रात गुजारने की। सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और कई जगह जब वहां का दौरा किया तो बहुत सारे 500 के नोट जले हुए हमें मिले, 10-20 के नोट भी जले हुए मिले, क्योंकि पूरी गृहस्थी लेकर लोग आते हैं। आप ये देखिए, पूरा इलाका गुलजार था, यहाँ पर मंत्र गूंजते थे, यहाँ पर यज्ञ की आवाज़ गूंजती थी, यहाँ पर स्वाध्याय होता था, क्योंकि ये गीता प्रेस का ये पूरा कैंप था। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर लोग थे। देखिए, ये लोगों ये इलेक्ट्रिक केटल नजर आ रही है। और इस बीच सरकार के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, सरकार के मंत्री साधु संतों से बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नहीं महाराज, ये सर यहीं पे आग किन कारणों से लगी, आपकी बातचीत हुई? नहीं के एक लाइट बोल दिया मैंने, आ जाएगा लाइट, तुरंत आ जाएगा। मत दीजिए सर, एक बार हो गया। ये नहीं के मैं यहाँ आकर के जिला प्रशासन के मेलाधिकारी, मेला प्रशासन के मेलाधिकारी, पुलिस अधिकारीगण, यहाँ के जो जिम्मेदार गीता प्रेस के जो साधु संत हैं, उन सब से मिला और मिलने के बाद ये स्पष्ट होता है कि गीता प्रेस के कैंप में, शिविर में 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है। और चूंकि सिलेंडर फटना अपने आप में सिलेंडर बाद में फटी, पीछे से आग लगने से यहाँ आग का यह प्रादुर्भाव हुआ और उसमें सिलेंडर फटने से कुछ आग का वो व्याप हुआ। और उसके बाद चूँकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है, ऐसी संस्था में कागज़ पत्तर और इस तरह की चीज़ें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं।
तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर फायर सर्विस यहाँ पहुँच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति को ऐसी कोई क्षति या ऐसी कोई घाव लगने का या ऐसी कोई भी चिंता नहीं बताई जा रही है कि किसी को कोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौके पर पहुंचे हैं, आप भी यहाँ और इसको देखते हुए आने वाले दिनों में हम यही बात हम कर रहे थे पूज्य महात्मा लोगों से कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हो, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखने की चीजें हैं उसका अध्ययन करके उस पर कार्य। AK शर्मा हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उन्हें आप सुन रहे थे। पूरी जानकारी घटना को लेकर वो दे रहे थे। ये एक अच्छी बात कही जा सकती है कि फायर फाइटर्स ने बिल्कुल तत्परता दिखाई। 4:08 का वक्त जब उन्हें जानकारी मिली और 4:11 यानी कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर फायर फाइटर्स वहां पर पहुंच गए थे। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई थी और फौरन कोशिश शुरू कर दी गई आग को काबू में करने की, और उसी का नतीजा था कि थोड़ी देर के अंदर, लगभग 20 मिनट के अंदर आग बुझा ली गई थी। मेरे साथ अवधेश लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। अवधेश, आप वहां से जानकारी हमें दे रहे थे, घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे थे। अब प्रशासन के सामने एक चुनौती यह भी है कि जो लोग वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी उनके पास कोई आसरा नहीं रह गया है, रात कहां गुजारेंगे, उनके लिए कुछ समुचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश कई अधिकारी मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को कहीं समुचित व्यवस्था की जाए। आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर इस वक्त जितने भी लोग साधु संत रह रहे थे सभी अभी खुले आसमान के नीचे ही मौजूद हैं और प्रशासन से उनकी अपील भी यही है कि उनके लिए इंतजाम किए जाए। जो आग जल्दी बुझाने की बात अखिलेश आप कह रहे थे, जो AK शर्मा भी बता रहे थे, राहत की और सौभाग्य की बात ये रही कि जिस कैंप में आग लगी यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर एक फायर स्टेशन है और यही वजह है कि उस फायर स्टेशन से तुरंत गाड़ियाँ पहुँच गई। दूसरी बात ये कि महाकुंभ में क्या होता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है शनिवार रविवार की वजह से। इंतजाम किया है, यानी कि जो फायर ब्रिगेड जो पतले रास्ते हैं, भीड़ भाड़ है, तो वहां पर बाइक के जरिए भी फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है। तो ये जो एक्शन बड़ी तेजी के साथ हुआ, इसकी वजह से इतनी जल्दी आग पर काबू पाया गया। और देखिए अभी भी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं यहाँ पर, जो अधिकारी हैं मेला के वो मौजूद हैं और इसके अलावा जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर इन लोगों की रात कैसे गुजरेगी, क्योंकि सर्दी वाली रात है, ठंडी है। और आप ये देखिए कुछ लोग और आए हैं यहाँ पर, सभी उसी तबाही के निशान देख रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो आसरा था वो जल गया है। लेकिन हाँ, ये चुनौती जरूर है। आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये पूरी जो तस्वीरें दिख रही हैं, सब कुछ यहाँ पर जलकर राख हो गया है। और यही चुनौती। अवधेश, आपके पास मैं लौटूंगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। विवेक के पास भी चल लेते हैं, क्योंकि विवेक आपके आसपास मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। जरा उनसे बात करिए और पूछिए क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर वो। या बिल्कुल, हम सीधे लोगों के बीच में ही चलते हैं जिन लोग का यहाँ पर कैंप है। आपका यहाँ पर कैंप? जी, यहाँ पे मेरे फ्रेंड का कैंप था और मैं आया था। जी, घटना हुई क्या, हम लोग अभी संगम नहा के आए, गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके बस बैठे थे, थोड़ा सा कुछ खाया, फिर लगा ऐसे बात चल रहा था, संगम मतलब ये कुंभ की तारीफ ही चल रही थी। और फिर अचानक लोग आए, कहें कि जितने भी यहाँ के महात्मा लोग थे वो लोग आए कि आग लगी। फिर वहाँ से हम लोग अंदर से निकले तो बोले सिलेंडर निकालो, फिर हम लोग गाड़ी निकाले। लेकिन बहुत ही तेज़ी से ये कार्रवाई हुई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड और जो संतों ने हेल्प किया है उसके वजह से ये बहुत जल्दी आग पे काबू कर लिया। मतलब 25 मिनट, हम 25 मिनट, हाँ 20-25 मिनट के अंदर सारा। आप क्या कहेंगे सर? हम स्वामी जी यहाँ पर हैं। अब विवेक, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। दरअसल ये जो आग लगी, जो अफरा तफरी की स्थिति बनी थी, उसकी वजह से अब प्रयागराज में पूरे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।